बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने डू व्हाइल लूप को स्टडी किया था। होप सो कि आपने उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन की थी, आपने वो ट्राई की होंगी। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड असाइनमेंट असाइन की गई हैं, तो डेफिनेटली आपने वो भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। और मैं भी, बल्कि आई एम श्योर कि अगर आपने अच्छे तरीके से लेक्चर्स को सुना है और साथ-साथ ट्राई करते रहे हैं, तो होप सो, बल्कि मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगी अपनी। प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हुई होंगी, आपने उनसे रिजल्ट ड्रा किए होंगे और उन रिजल्ट्स को आपने फाइनलाइज़ करके अपनी एक हतमी शक्ल भी दी होगी। याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स का सिलसिला खत्म यहाँ पे नहीं होता। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो शायद मैं ना बता सकता हूँ, मेरे माइंड में शायद ना हो। आप अपनी रियल लाइफ के अंदर अपनी रियल प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम्स को निकालें, जिनके अंदर व्हाइल लूप्स यूज होती हैं, जिनके अंदर डू व्हाइल लूप यूज होती है। तो आज के सेशन में हम लूप की थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, द मोस्ट कॉमन लूप, जो कॉमनली प्रोग्राम्स के अंदर यूज होती है। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम जो है, इससे नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह कंपैरिजंस ऑफ लूप्स की तरफ भी आएंगे कि लूप के जो कंपैरिजंस हैं वो कौन सी लूप कहाँ पे यूज होनी है। वैसे हमने व्हाइल लूप की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया, डू व्हाइल को भी स्टडी किया, इसी तरह हम फॉर लूप की भी स्टडी करेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इनको आपस में समराइज भी करेंगे और कुछ कंक्लूजन्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। हम फॉर लूप की प्रॉपर्टीज के ऊपर या फॉर लूप के स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी डू इन अ लूप। हम लूप में क्या करते हैं? इन अ लूप वी इनिशियलाइज वेरिएबल एट फर्स्ट, देन वी सेट अ कंडीशन फॉर द कंटिन्यूएशन या टर्मिनेशन ऑफ द लूप। पहला काम हम करते हैं कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को कंटिन्यू करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन को सेट करते हैं। To meet the condition to terminate the body, we affect the condition in the body of the loop. उस कंडीशन की बेस पर हम क्या करते हैं, जो कंडीशन इफेक्ट करती है आपकी बॉडी ऑफ लूप को। कंडीशन ट्रू होगी वो बॉडी के अंदर रहेगा, कंडीशन फॉल्स होगी वो बॉडी से बाहर निकल के लूप से बाहर आउट हो जाएगा। यानी कि उसका एग्जिट पॉइंट, टर्मिनेशन पॉइंट या कंटिन्यूएशन पॉइंट हम दोनों उसके अंदर सेट करते हैं। इफ देयर इज अ वेरिएबल इन अ कंडीशन, अगर किसी कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज चेंज विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, जो बॉडी के साथ साथ चेंज होती है। जैसे आपने भी लास्ट सेशन के अंदर हमने जो देखा, ट्राई नम का वेरिएबल जो था, वो जो गेस करने वाली प्रॉब्लम थी, उसके अंदर ट्राई नम का जो वेरिएबल है, आपने देखा कि उसकी प्रोग्राम की बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम वो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो 5 ट्राइज के बाद उसने स्टॉप किया, तो वो चेंज हो रहा था। If the value of the variable is not changed, then the condition of termination of the loop will not meet and the loop will become at infinite loop. For example, अगर हम वो try num वाला प्रोग्राम मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अगर वो प्रोग्राम हम उसको नहीं चलाते, मैं एक बार दोबारा आपको वो दिखाता हूँ प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्राई नम को इंक्रीज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्टेटमेंट इसको मैं कमेंट करता हूँ, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये हमेशा आपको ट्राइस पे ट्राइस पे ट्राइस देता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये देखें, वो वहीं पे खड़ा, आपको कितनी ट्राइस मिल रही हैं, ये देखें, ट्राइस पे ट्राइस मिलती जा रही है। सो मेन काम था उस वेरिएबल का जो चेंज हो रहा था। सो अगर वो वेरिएबल चेंज नहीं होता, तो लूप आपकी जो है वो इनफाइनाइट लूप की तरफ मूव कर जाती है। सो देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है आपने, जो हम नोट कर रहे थे व्हाइल के अंदर भी और डू व्हाइल के अंदर भी। वो क्या है? नंबर 1, इनिशियलाइजेशन। हम शुरू में किसी वेरिएबल को वो वैल्यू पास करते हैं। अगर आप नोट करें तो इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने यहाँ पे ट्राई नम को 1 असाइन किया है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। नंबर 2 पे है अ कंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन कंडीशन, व्हाइल के अंदर भी थी और डू व्हाइल के अंदर भी कंडीशन यहाँ पे है। तो पहले नंबर पे क्या है? इनिशियलाइजेशन, दूसरे पे क्या है? कंडीशन, और थर्ड नंबर पे क्या है? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द कंडीशन वेरिएबल, जिसे कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो ट्राई नम का वेरिएबल है, ये कंट्रोल कर रहा है ना लूप को, कि लूप ने कितनी बार चलना है।
तो ये लूप कंट्रोल वेरिएबल कहलाएगा। इसे कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो तीसरा आपके पास क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल, यूजुअली द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। नॉर्मली आमतौर पर हम इंक्रीमेंट करते हैं, पिक्टोरियल वाली प्रॉब्लम के अंदर हम समटाइम डिक्रीमेंट भी कर देते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं इंक्रीमेंट की फॉर्म में, या उसको डिक्रीज करते हैं डिक्रीमेंट की फॉर्म के अंदर। To implement these things, C++ provide a loop structure known as for loop. किसी में अगर आप नोट करें while लूप में और do while लूप में, अगर आप नोट करें इन दोनों के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का लूप के साथ ताल्लुक नहीं है, वो पहले होती है। कंडीशन दोनों के अंदर होती है। हाँ, while के अंदर पहले कंडीशन टेस्ट होती है, do के अंदर बाद में होती है। इंक्रीमेंट वेरिएबल का या डिक्रीमेंट वेरिएबल का while में भी होता है और do while के अंदर भी होता है। अगर ये तीनों काम इकट्ठे एक ही जगह पे करें हम, तो इसे हम कहते हैं फॉर लूप। दैट इज द टाइप ऑफ फॉर लूप। दिस इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द रेपिटेशन टास्क फॉर अ नॉन नंबर ऑफ रेपिटेशंस। दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी लूप ने कितनी बार चलना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप फॉर लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप में आपको नहीं पता आपकी लूप ने कितनी बार चलना है। डू व्हाइल के अंदर आपको यह पता है कि कम से कम एक बार चलना है, एक से ज्यादा मरतबा भी चल सकती है। लेकिन फॉर लूप के अंदर आपको एडवांस यानी कि पहले से पता होगा कि आपकी कंडीशन ने कितनी बार चलना है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी, ये आप पहले से जानते होंगे। सो द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज गिवन बिलो। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या है, पहले आएगा फॉर का कीवर्ड, ब्रैकेट स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंटिन्यूएशन कंडीशन, फिर इंक्रीमेंटिंग कंडीशन, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी बॉडी स्टेटमेंट। We see that a for statement consists of three parts: initialization, continuation, or incrementing या incrementation. So in initialization condition, we initialize some variable, while in continuation condition, जिसने check होना है, we set a condition for a continuation of the loop. हम loop की continuation के लिए क्या करते हैं, condition set करते हैं। In third part, we increment the value of the variable for which the termination condition is set. तो ये तीनों बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की हैं। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो इसको स्टॉप करे और लेक्चर को स्टार्ट से दोबारा सुने। मैं फिर भी एक बार यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। तीन चीजें आपके पास लूप में होती हैं: वेरिएबल को स्टार्टिंग पॉइंट देना, कंडीशन टेस्ट करना, और उसको एंडिंग पॉइंट देना। व्हाइल लूप के अंदर आपको स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होता, वो डिसाइड करते हैं कंडीशन की बेस पर। डू व्हाइल लूप के अंदर आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता है और एंडिंग पॉइंट का भी एक कंपोनेंट आप जानते हैं कि यार इसने कम से कम एक बार जरूर चलना है। फॉर लूप के अंदर आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। अब वो एंडिंग पॉइंट आया या नहीं आया, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन को टेस्ट कर लेते हैं। So let's suppose we have a variable counter of the type integer. एक वेरिएबल काउंटर है जो इंटीजर टाइप का है। We write for loop in our program as काउंटर को 0 से शुरू किया, काउंटर लेस देन 10, तो काउंटर इक्वलेंट टू काउंटर प्लस 1। तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंटर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि इसने 0 to 9 चलना है। So this for loop will print on the screen 0 to 9 on separate lines as we use ENDL in our cout statement. यहाँ पे चूंकि ENDL यूज किया तो ये हर एक नई लाइन पे नंबर 0 से 9 तक प्रिंट हो जाएंगे। आप 1 से 11 करेंगे, इसको 1 कर दें, इसको ग्रेटर इक्वल कर दें लेस देन के साथ, तो ये 1 से 10 तक चला जाएगा। In for loop at first, शुरू में we initialize the variable counter to 0 and in the termination condition we write the counter less than 10 कि जनाब इसने कहां तक चलना है, कब तक चलेगा।